ब्रेकफास्ट है तो वो लंच है सरकार दोनों इकट्ठे करने ने इकट्ठे करने ब्रेड भी ते नाल चाय भी नाल अंडा भी मैं क्या पानी भर ला मैं कोई कर ही लवां कि कभी ना वे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हमारी कश्मीर सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमने पिछली वीडियो जो है नील फेरी लेक से लसडन्ना तक का सफ़र किया था और लसडन्ना पे आकर हमने रात को जो है वीडियो एंड की थी पिछली वाली। तो आज हम लसडन्ना से सफ़र जो करने वाले हैं जी, लसडन्ना से हम अभी जाएंगे बाग सिटी। बाग सिटी का इंशाल्लाह मुकम्मल आपको व्यू ड्रोन जो रोड का सीन है वो दिखाते हैं और उसके बाद जो हमारा सफ़र शुरू होगा वो होगा जी गंगा चोटी का। और गंगा चोटी को कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ, रोड कैसा है, वहाँ तक कितना टाइम लगता है पहुँचने में और आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और वहाँ पर क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। चलिए जी, अभी पहुँचते हैं हम बाग सिटी में और वहाँ से लेना है हमने पेट्रोल आज, क्योंकि हम जब से गुजरांवाला से चले हुए हैं तो हम वही पेट्रोल था जो हमने खारियाँ से रीफ़िल करवाया था टैंक। 8,200 का पेट्रोल डाल 8,200 हाँ जी पेट्रोल 8,200 का दिल कायम है। हाँ जी दिल कायम 8,200 का पै गया आगे वीडियो 29 लीटर। राइट लेफ्ट नहीं होने, ठीक है सीधे जाएंगे यहाँ से टर्न करके सीधे मेन चौक पे सीधा आगे 330 पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। ठीक हो गया, अभी बाईपास पे हो जाए हम। ठीक है, थैंक यू। बाग सिटी से हम जी बाईपास ले रहे हैं। पुलिस वालों ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है, उन्होंने बता दिया रास्ता हम गंगा चोटी की तरफ से जा सकते हैं, तो अभी इधर से जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे हम स्कूल से आए थे। हाँ उस स्कूल से याद होगा, याद है तो आपको बताया रहना चाहिए। ये जी हम जा रहे हैं बाग बाईपास पे, नीचे से गुजरने लगे हैं। ऊपर से जो रोड आ रहा है वो आ रहा है कोहाला से, कोहाला बाग हाईवे जो मेन रोड है, और नीचे से हमने बाईपास से होके ये नीचे से जाएंगे। हम जा रहे हैं सीधा गंगा चोटी, और गंगा चोटी के लिए हमें ये बता रही है, तो ये कह रही है आप दाएं नहीं लेफ्ट हो जाएं और लेफ्ट होके फिर राइट हो जाएं थोड़ा सा। ठीक है, In 600 meters, turn left onto Student Galley Road. ओके। हाँ रात रहा सी खाना खाया सी सिर्फ खाना खाया तो उससे गेस्ट हाउस से रात का। जी दोस्तों, ये जो बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पे एक बार हमने लंच किया था एक दोस्तों के इनविटेशन पे। खैर वो थी पुरानी बात। तो अभी जनाब हमने ड्रोन उड़ा लिया है और बाग जो सिटी डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर की है इसके आपको जनाब जो है व्यूज़ दिखाने लगे हैं, जैसे हमने कवर किए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें ड्रोन शॉट्स और साथ में हल्का सा म्यूज़िक सुनते हैं। बाग सिटी कह सकते हैं कि दो हिस्सों में तकसीम है, जिसके अंदर ये एक गंगा चोटी वाली साइड से जो पानी आ रहा है, एक दरिया या नाला कह सकते हैं, इसने इसको तकसीम किया हुआ है। ये अब जो ब्रिज देख रहे हैं, ये जो राइट साइड है ये जनाब है रास्ता जो आ रहा है, ये आ रहा है मुजफ्फराबाद से रावलाकोट से बाग सिटी में, और ये जो पानी है ये उस तरफ जा रहा है, कह सकते हैं कि रावलाकोट की तरफ या नीलम झेलम दरिया की तरफ जा रहा है। तो ये जो पुल क्रॉस करके हम लेफ़्ट साइड वाला जो एरिया है, जिस तरफ अभी ड्रोन का कह सकते हैं कि व्यू नज़र आ रहा है, ये वाली साइड है। ये रास्ता जा रहा है आगे सुदन गली, हाजी पीर और फिर फारवर्ड कोहटा हवेली, जो भी इस तरफ जो इलाके हैं उस तरफ को जा रहा है। और ये पानी उस तरफ से लसडन्ना चोटी की साइड से आ रहा है। और ये इस तरफ बहुत ज़्यादा आबादी, क्योंकि मैं ये बाईपास वाले रोड से आया मुझे तो फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जी माशाल्लाह बाग सिटी ज़ाहिर एक डिस्ट्रिक्ट है आज़ाद कश्मीर की, तो वाकई ये आप नज़ारा कर सकते हैं जी कितनी माशाल्लाह आबादी है। और 3-4 इस जो है दरिया के ऊपर ब्रिज बने हुए हैं। तो अभी जी ड्रोन हमने वापस घुमा लिया और हम आ रहे हैं वापस उसी ब्रिज के ऊपर जहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया था, जहाँ से हमने सीन स्टार्ट किया था। तो अभी जो ये सीन देख रहे हैं ये है जी नीचे बाग सिटी का लारी अड्डा, और इसी तरफ हमने जाना है ऊपर की तरफ। गंगा चोटी इसी तरफ है और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें जाने में।
तो ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल ग्रीन दरख्तों के अंदर खूबसूरत सी एक लाइन सी, यही रोड है और इसी रोड पे हम पहुंचेंगे जी गंगा चोटी। तो सफ़र हमारा शुरू है जी। ड्रोन को बुलाते हैं वापस। ये कह सकते हैं सबसे लास्ट जो ऊपर चोटी है वो है मे बी गंगा चोटी। तो नीचे जी हमारी गाड़ी किधर है, गाड़ी किधर है, ये जी रेड बिल्डिंग के लेफ़्ट साइड पे हमारी गाड़ी खड़ी है रोड के ऊपर। चलो जी बच्चों बजूरे वापस आ जाओ, मीन्स के ड्रोन हमारे वापस आ जाओ और सफ़र करते हैं जी शुरू आगे। आइए चलते हैं। रेहान अहमद, ये देखिए इतनी इतनी बड़ी क्रेने बड़े बड़े पत्थरों को सफ़र हमारा जारी है जी बाग सिटी से गंगा चोटी की तरफ। तो रास्ते में जो खूबसूरत रोड्स के और जो व्यूज़ नज़र आ रहे हैं ग्रीनरी के, पहाड़ों के, आज़ाद कश्मीर के, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर किए जाएं। तो गाड़ी खड़ी किया जी और साथ में सफ़र भी करते हैं और साथ में आपको सीन भी दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत हरे भरे जंगलात कह सकते हैं और मुझे कंफर्म नहीं है कि फलदार पौधे होंगे इनमें से कुछ, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो मुझे खास नज़र नहीं आया फल, लेकिन फल होगा उम्मीद है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये कश्मीर है हमारा खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। सफ़र करते हुए मुझे तो बहुत मज़ा आया। इनके घरों के स्टाइल्स और छोटे छोटे खेत हैं और साथ में माशाल्लाह जी जो इन्होंने पौधे लगाए हैं इतनी ग्रीनरी है। ये जी हम पहुंचने वाले हैं गंगा चोटी और ये सीन आप जो देख रहे हैं सबसे सामने जो सबसे ज़्यादा घना आबादी वाला इलाका ये है जी सुदन गली, और यहीं से हम राइट टर्न लेने वाले हैं और राइट रोड ये निकल रहा है जी। इसके ऊपर अब हम सफ़र करके तो जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक हम जाने वाले हैं और वो है जी गंगा चोटी का पार्किंग एरिया। लेकिन ये जो सफ़र है गंगा चोटी की तरफ, ये जो सुदन गली से गंगा चोटी का, ये बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी ज़्यादा जिग-जैग और चोटी के ऊपर जो ट्रैक बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं कुछ जगहों से। तो आप जो है दोनों तरफ का जो सीन देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर से कि रोड पे सफ़र भी चल रहा है और पहाड़ के आपके लेफ़्ट साइड पे क्या नज़ारा है और राइट साइड पे क्या नज़ारा है, क्योंकि रोड जो है बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है चोटियों के। चलो जी पहुंच गए हम तकरीबन गंगा चोटी के जी पार्किंग एरिया में। और यहाँ से जो गंगा चोटी बेसिक टॉप है वो थोड़ा आगे है, वो है पैदल ट्रैक। तो वो खैर बाद में जी चलते हैं तो फिर आगे साथ साथ आपको सीन दिखाते हैं। तो बारिश काफ़ी हो रही है 2-3 दिन से, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में हमारी देखा होगा। फारुड कोटा में काफ़ी बारिश हुई, नील फेरी लेक पे फिर बारिश और बर्फ़बारी हुई। तो अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो देख सकते हैं जी। चलें जी हम पहुंच गए हैं पार्किंग में और यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है। पार्किंग एरिया में जो है वो खड़ा हुआ है बेसिकली पानी कह सकते हैं, या वो जगह ख़राब हो चुकी काफ़ी, तो इस वजह से गाड़ियाँ सारी रोड के ऊपर ही लगी हुई हैं। तो हम जो है हमने करना है नाश्ता और इसलिए हमें कुछ जगह चाहिए जहाँ पे हम आराम से बैठ के तो, या कहीं भी ऐसी कुछ प्लेन जगह चाहिए जहाँ पे हम नाश्ता वगैरह अपनी गाड़ी लगा के तो बना सकें। तो पार्किंग से जो आगे एक छोटा सा मैदान मुझे नज़र आया जो बिल्कुल ग्रीन है, लश और घास वगैरह लगी हुई है, तो उस पर चलते हैं जी। उस पर जा गाड़ी लगाते हैं साइड पे और नाश्ता करते हैं। रास्ता आपके सामने है। मैदान तो सारा गीला भरा हुआ है। ले भी सुट दी आप गड्डी फिर गारे दे विच गई गारे ठीक है। आप इस वक्त किस जगह पे हैं? हम इस वक्त गंगा चोटी पहुंच चुके हैं जी क्या करने लगे राना साहिब? क्या हाल है? इससे बड़े बड़े 4 पड़े हैं, क्या करें, उनका ड्रोन पड़ा है, सारा कुछ निकालते हैं अभी आपको। इसको क्यों बिछाने लगे हैं आप? इससे वो बैग रखना थल्ले ते वो थल्ले गिरी गया नाल पानी नमी नहीं है, ठीक है। बैग क्यों रखना है आपने नीचे? रहने दे पूरी फिर अपने पास बिछा लेना अपने नहीं कुर्सियां कड्डो। अच्छा ठीक मैं कोई चीज रखनी पैंदी उत्ते नहीं जरूरत ही नहीं है। ये हमारी कुर्सियां आ गई।
ठीक है अपनी कट लीजिए मेरी भी कट छड़ो ਉਹ ਅੱਛਾ ਭਾ ਕੱਟਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ये शटर तो ला दो चूल्हा तो सेट कर दो ना ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋ ਸ਼ਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ शटर जे कदे पक्का हुंदा ते इंज ही बंद हो जाया हुंदा ना तेरा क्या वधिया बात सी ਹੈ इंज ही नाल बंद हो जांदा दरवाजा नहीं ना हुंदा ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਬ ਆਪका पैप लगा दें कल दी सेटिंग नहीं ना असल सही हुई ਕਰਨੇ ਇਹ ਲੋ ਜੀ किन्ना दा चूल्हा है ਇਹ 골ਡਨ ਸੂਜੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਗਿਫਟਡ ਚੁੱਲ੍ਹਾ गिफ्ट चूल्हा वैसे चूल्हा बड़ा जबरदस्त है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ ਕਿਲੇ ਕਵੇ ਨਾ ਵੇਲਾ ਨਖੱਟੂ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ चलो घर दा पानी माशाल्लाह काफी अच्छा रहा है साडा एल ए केड़ा तरीका सी ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ थल्ले मेरी शक्कर भी भें छड़ी है ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੱਬੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਖਾਣ ਲਗਾ अच्छा राणा साहब चार चार ब्रेड भी ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ नाल पराठे भी दो ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਚ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ दोनों इकट्ठे करने ने ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ 11 12 ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਥੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ अच्छा 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 राणा साहब रोज मैनू गल्लां करदे हो आप अज पराठे खा गए उत्तों जलेबियां भी ते नाल ब्रेड भी ते नाल चाय भी नाल अंडा भी विच किन्ना कुछ पाया है उंज तुसीं रोज मैनू गल्लां करदे हो ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ए देखो खंजूरा भी निमको भी जलेबियां भी पराठे भी ਵੇਲਾ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਲਗਾ ਵੇਲਾ तो ला के जैम पूरा मोटे होने दा तुसीं ना सीन बनाया होया है ਯਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੁਣ ਖਾਦੀ ਜਾ ते बैठे किथे इस टाइम है तो जरा दस दो मैनू ਗੰਗਾ ਚੋਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਗੰਗਾ ਚੋਟੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾੜ ਲਾਂਗੇ फिर तुसीं मैनू टोरोगे अज ना ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ ਡਰਾਉਣ ਘੱਲਨੇ ਉਂਝ ਲਾ ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਚੋਟੀ ਨੇੜੇ ओवे किथे पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा उधर वांगू ना घुमाया जे ना बस कोई कम कर छड़ो नाश्ता नुश्ता करके आराम नाल मोटे होने बह गए हो ਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕਿੰਜ ਲੱਗਣਾ ਅਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰੋਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਹੀਟਰ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਉਸ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਠੰਡ ਦਾ ਰਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਡਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ है लो जी दोस्तों नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब जो है सीन दिखाते हैं जी आपको गंगा चोटी का जो टॉप है वहाँ तक जो पैदल ट्रैक है वो कैसा है और आप देख लें खुद ही अगर कोई भाई दोस्त आएँ यहाँ पे गंगा चोटी में तो ये समझ लें कि ये पार्किंग एरिया तक आपको गाड़ी ले आएगी और इससे आगे आपने फिर अपनी हिम्मत आप जाना है जी खुद चल के माशाल्लाह अपने पाँव पे तो वो काफ़ी है क्योंकि हमारा जो अभी आगे सफ़र है हमारा जो आज का शेड्यूल है हमने पहुंचना है रात तक लीपा वैली तो इसलिए हम अगर ऊपर पैदल चले गए तो हमारा टाइम जो है वो शेड्यूल नहीं पहुंच पाएंगे हम तो चलते हैं जी आपको हम ड्रोन के साथ दिखा देते हैं कि लास्ट चोटी तक क्या मसले के नज़ारे हैं और कैसा सफ़र है ये जी ये जो आप चोटी देख रहे हैं और साइडों पे जो स्लोप्स हैं इनके अंदर ही जो पगडंडियाँ बनी हुई हैं रास्ता बना हुआ है ठीक है क्योंकि अभी अभी सीज़न ओपन हो रहा है तो कुछ स्नो भी पड़ी हुई है अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो बिल्कुल ये लश ग्रीन मेडोज़ मिलेंगे सिर्फ आपको तब ये स्नो के जो ग्लेशियर्स के जो सीन है ये नहीं साथ होगा तो इसके जी चोटी के ऊपर सफ़र करते करते तो जो एंड वाली चोटी आपको नज़र आ ही रही होगी यही में भी कंफर्म नहीं है मुझे 100% मेरे ख्याल में यही गंगा चोटी है और जो है उसके ऊपर एक निशानी है जी सबसे टॉप पे वो सबसे हाइट वाली चोटी है और उसके ऊपर एक मेरे ख्याल में टावर लगा हुआ है मे बी कोई मोबाइल कम्युनिकेशन टावर है या वैसे कोई
किसी किस्म का जो इलेक्ट्रॉनिक टावर लगा हुआ है। तो ये है जी गंगा चोटी पे। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जी, रात रहने के लिए जी कैंपिंग जो है लगे हुए हैं, कैंप वगैरह वो आपको रेंट पे मिल जाएंगे, रात आप स्टे कर सकते हैं। और खाना वगैरह भी जिस तरह का आप खाना चाहें, हर तरह के खाने की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। कढ़ाई शढ़ाई या जो भी आप इंजॉय करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पॉट बने हुए हैं जो कैंपिंग की सहूलत कह सकते हैं या नाइट स्टे की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। तो वैसे यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे सुदन गली जो अब हम जहाँ से टर्न लेते हैं ना गंगा चोटी की तरफ, तो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। सरकारी रेस्ट हाउस भी है मे बी कश्मीर का, और प्राइवेट भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਘੁੰਗਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਟ ਠੰਡੇ ਉੱਥੇ। ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਣ ਔਰ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੰਡ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਵੇ? ਅਗਲੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜ਼ਲਜ਼ਾਲ ਲੇਕ, ਝੀਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਡਰਾਉਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਥੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੋਟੀ ਹੈ ਬਸ। ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਥੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਟੋਲੀ ਪੀਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਚੋਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਸ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਉਪਨੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਕਾਫੀ ਵੈਲੀਜ਼ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸ਼ੂਟ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਵਹਾਤੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਬਲਕਿ ਲੰਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਫਰਮਲੀ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਡਿਨਰ ਨਾ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਜੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਿਨਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਹੈ ਅਕਸਰ? ਕੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਮਟਰ ਕੀਮਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜੇ? ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਲਜ਼ਾਲ ਲੇਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਕਵਰ। ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਾਲ ਲੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੀਪਾ ਦਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਛਮ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਬੈਲ ਆਈਟਮ। ਗੰਗਾ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਏ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ बस जी कैंप क्लोज हो गया तो निकलिए हम। इसके बाद जलजाल लेक। ਜ਼ਲਜ਼ਾਲ ਜ਼ਲਜ਼ਾਲ ਲੇਕ। हाँ जलजाल लेक ਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। वो ना जलजला आया सी एक दफ़ा, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। मेरे ख्याल 2005 का शायद, कन्फर्म नहीं है यार। लेकिन जलजे की आने की वजह तो वो झील बन गई सी। अच्छा मज़ा आ जाएगा। चलो जी ये हो गया टेबल पैक। अपना अंदर मारो, चारों तरफ कोई चीज़ बाहर तो नहीं रह गई। बच्चों के लिए जी यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं पार्किंग एरिया के अंदर ही। अगर फैमिली के साथ आप जाते हैं जी, बच्चों के लिए छोटा सा एक तफरीही मकाम मौजूद है। और वापसी पे जब हम जी निकलने लगे हैं, सफ़र जो हमारा वापसी का स्टार्ट हो रहा है, तो माशाल्लाह जी हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं शहज़ादे हैं जी। पार्किंग तो चलो ये गिली हो गई है, गाड़ी हालांकि आ सकती है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन नहीं है यहाँ आना, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया है कि डबल गाड़ियाँ लगा के चले गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे काफ़ी जो है परेशान हुआ, थोड़ी देर खड़ा भी रहा। उसके बाद फिर एक मेहरबानी है भाई की, वो आप वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा। फिर वो मुझे मिल गया है कुछ, मैंने गाड़ियाँ जो हैं ओवरटेक करके नीचे उतार के रोड से तो फिर जो है ना निकाली हैं। ये जी आगे आपको दिखाता हूँ ये क्या सीन क्या हुआ है। बेसिकली ये जनाब गाड़ी जो करोला है कोरे के जो है ना बिल्कुल बराबर खड़ी हुई है, और इसके दोनों तरफ से अब रास्ता जो है गुज़रना मुश्किल है। और गाड़ियाँ लाग करके लोग दोस्त भाई हमारे जो हैं प्यारे पाकिस्तानी जो हैं जी वो चले गए हुए हैं। तो अभी आप ही बताएं हम क्या कर सकते हैं। दिल तो कर रहा था कि गाड़ी में टोचन पड़ा हुआ है तो वो ऐसी सलोन को डालूं और उसको पार्किंग यार्ड में छोड़ के आऊं कि ये जगह जनाब पार्क करके जाने की कहीं और, लेकिन नहीं, हम टूरिस्ट हैं जी, हम तो किसी का दिल नहीं दुखा सकते और किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, खुद को चाहे पहुँच जाए। तो इसलिए मैं नीचे से ट्राई करने लगा था, देखा तो गाड़ियों की लाइन लंबी थी, तो मेरी गाड़ी स्लिप होके जो है ना लगने का ख़तरा था। तो इतनी देर में गाड़ी में कर ही रहा था, ऊपर नीचे वापस कह सकते हैं रिवर्स रोड पे ना ऊपर कर रहा था। तो जो मेहरान खड़ी है जी कोरे के पीछे, मेरे ख्याल में ब्लैक ग्रे कलर की है। तो ये साहिबान इन भाई का दिल से शुक्रिया जी, ये कहीं से इन्होंने देखा मुझे
तो उन्होंने कहा जी आपको हम रास्ता देते हैं, आप गाड़ी निकाल सकते हैं। मैंने कहा जी आपका क्या कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जी दिल से, अगर आप हमें रास्ता दे दें तो फिर जनाब उन्होंने जो है ना अपनी गाड़ी जो है पीछे की है। तो फिर दोबारा से मैंने जो है इस कीचड़ से जो है ना गाड़ी, ये देख सकते हैं आप नीचे उतार के, तो जी इन मेहरान वाले भाई की वजह से कह सकते हैं कि मैं वहाँ से निकल पाया। फिर भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे लग गया। जितनी मुझे जल्दी थी कि मैं ऊपर नहीं गया, वो मेरी यहाँ पे सारी जल्दी जो है और क्या कह सकते हैं कवर हो गई थी। ये जी भैया का शुक्रिया जी। दोस्तों गंगा चोटी की जी वीडियो करते हैं यहाँ पे कह सकते हैं एंड। आपने वीडियो अगर पूरी देखी तो दोस्तों कैसी लगी आपको, इसमें क्या कमी थी, क्या हम और बेहतर कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके यार ज़रूर बताया करें। ताकि मैं चाहता हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ यार, जिस तरह का मुझे लगता है मैं करता हूँ। हाँ, लेकिन साथ साथ जो आपके लिए कवरेज के लिए आपको दोस्तों को, व्यूवर्स को क्या और मींस के अच्छा लगता है वो ज़रूर शेयर किया करें। क्योंकि मैं तो जाता ही टूरिस्ट स्पॉट पे, तो आपके लिए वो चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर मुझे दें दोस्तों इजाज़त। तो इंशाल्लाह गंगा चोटी से जी आगे ज़लज़ाल लेक का वीडियो आएगा इंशाल्लाह, तो उसी में जी मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।